हो गया। देखो अब ध्यान से समझना कि मुझे लगता है कि सब लोग बनाए होंगे, और कितने लोग बना लिए? अच्छा बना लिए ना। देखिए अब इसको समझना, y इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ है, तो इसको भी ऐसे ही करो ना, ऐसे। ये एकदम बेसिक है ग्राफ सीखने का, इससे आसान ग्राफ सीखने के तरीका कोई है ही भी नहीं। तो देखिए x है और ये y है, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे 0 आएगा, 1 पुट करेंगे 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे 2 पुट करने से 2 नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा, कितना आएगा? 8 आएगा। कैसे होगा बेटा? तो देखिए y इक्वल टू 2 का पावर q है, तो ये 8 आएगा ना। वैसे ही अब 3 पुट करें तो 27 आएगा। जब हम -1 पुट करेंगे ना तो ये -1 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना? हाँ, और -2 पुट करेंगे तो -8, और -3 पुट करेंगे तो -27 होगा ना बेटा। अब देखिए कितना आसान है ये, इस ग्राफ को सीखना कितना आसान है कि ये x है, ये निगेटिव x है, ये y है और ये निगेटिव y है। x की वैल्यू 0 पर हमारा 0, x की वैल्यू 1 पे हमारा 1, x की वैल्यू 2 पे हमारी वैल्यू 8, 2,8, और आगे की वैल्यू ले लेना। -1 पे हमारा वैल्यू -1 नीचे आ जाएगा, -1, -1। वैसे ही हमारा -2 पे हमारा -8 आ जाएगा, -2, -8। तो ये ग्राफ को अगर देखोगे ना तो ये कुछ ऐसा शेप ले रहा है, और यहाँ से देखोगे ना तो कुछ ऐसा शेप ले रहा है। तो ये जो ग्राफ है ना बेसिकली ये ऐसा बनता है, याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये y इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। लिखना शिफ्टिंग ऑफ द ग्राफ, शिफ्टिंग ऑफ द कर्व, शिफ्टिंग ऑफ द कर्व, या उसको हिंदी में बोलते हैं वक्र का स्थानांतरण, वक्र का स्थानांतरण। तो देखो बेटा अभी हम देखे x के बारे में, x² के बारे में, और हम xq के बारे में देखे। ऐसे 3 ग्राफ के बारे में हमने देखा, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू xq। अब हम इसमें चेंज क्या देख रहे हैं? अब इसी को हम fx के रूप में भी यूज़ करेंगे। ठीक है, याद रखना fx के रूप में, मतलब fx कुछ नहीं है, एक नामकरण है बस। जैसे बच्चे का नामकरण हो जाता है ना, बस वही है। ऐसा नहीं कि किसी का नाम रावण रख दिए तो रावण ही है, ऐसा कुछ नहीं है, बस fx है ना। राम बोल दिए तो ऐसा नहीं कि वो राम टाइप का ही होगा, उसको अलग ही टाइप का हो सकता है, तो नाम है बस fx। अब देखो इसमें समझना, पहला पॉइंट को सब लोग नोट करना, शिफ्टिंग ऑफ द कर्व में पहला पॉइंट नोट करना, या वक्र के स्थानांतरण में y इक्वल टू fx प्लस माइनस a, fx प्लस माइनस a, ये पहला पॉइंट है, fx प्लस माइनस a। इसको पहले इंग्लिश में नोट कर लो, टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, देन कर्व शिफ्टेड a यूनिट, टेकिंग पॉजिटिव साइन, इंग्लिश में भी लिख लेंगे हिंदी में भी लिख लेंगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन, देन कर्व शिफ्टेड a यूनिट, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑन y एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑन y एक्सिस, उसी में लिख लीजिएगा। टेकिंग निगेटिव साइन लिखो, इंग्लिश में भी लिखो और हिंदी में भी लिखवा दूंगा, दोनों, इंग्लिश और हिंदी दोनों बराबर है, मैथ्स में कुछ होता ही नहीं है। टेकिंग निगेटिव साइन, टेकिंग निगेटिव साइन, देन कर्व शिफ्टेड a यूनिट, then curve shifted a unit, negative direction on y axis, negative direction on y axis, हाँ निगेटिव डायरेक्शन ऑन y एक्सिस। इसको हिंदी में लिख लीजिए, यदि पॉजिटिव चिन्ह लिया जाए, यदि पॉजिटिव चिन्ह लिया जाए तो दिए हुए वक्र को, यदि पॉजिटिव चिन्ह लिया जाए तो दिए हुए वक्र को a इकाई पॉजिटिव y एक्सिस तरफ स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो दिए वक्र को a इकाई पॉजिटिव y एक्सिस तरफ स्थानांतरित कर दिया जाता है, और निगेटिव साइन लेने पर निगेटिव y एक्सिस तरफ स्थानांतरित कर दिया जाता है। समझ रहे बात को? अब देखिए इसको समझना, एग्जाम्पल के तौर पे हम बता रहे हैं, समझिएगा। अगर हम ग्राफ बता रहे हैं ना तो 2-3 ग्राफ और सीख लीजिए ताकि कभी ज़रूरत पड़े भविष्य में।
है तो बेसिक चीज़ यही है। तो देखिए पहला कि y इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 की बात की जाए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 की बात की जाए, तो बेटा आप समझना शिफ्टिंग ऑफ द कर्व क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ द कर्व क्या होता है उसको समझना। तो देखिए हमने अभी अभी देखा है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व ऐसा होता है, ठीक है बेटा। तो हमने अभी जो लैंग्वेज में लिखाया कि अगर बीच में पॉजिटिव आता है और कोई चीज़ें जुड़ती है उसमें, तो वो ऊपर की ओर शिफ्ट होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑन वाई एक्सिस। ये क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वाई एक्सिस। इधर क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर निगेटिव एक्स एक्सिस, इधर निगेटिव वाई एक्सिस, है ना। मतलब पॉजिटिव वाई और निगेटिव वाई, पॉजिटिव एक्स और निगेटिव एक्स, ऐसा। तो उस केस में क्या करेंगे कि अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो ये ऐसे ऊपर की ओर शिफ्ट होगा, ये हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा और ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। नोट कर लेना बेटा बहुत अच्छे से। अगर जुटेगा तो कर्व ऊपर की ओर पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है, और अगर घटेगा तो नीचे की ओर शिफ्ट होगा। ये हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है।